तो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो, इसमें आज मैं आपको बताऊंगा सम सेलेक्टेड वर्ब्स, उनकी तीनों फॉर्म्स और कहाँ पर ये आपको उपयोग करेंगी। ये आपको करेंगी प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, जितने भी फॉर्म्स लगती हैं, सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये सब आपको उनमें सहायता करेंगी। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और देखिए लास्ट में आप पाएंगे कि आप कैसे याद करेंगे। मैं आपको टिप्स बताऊंगा, बहुत सारी हैं। आप अगर रोज जो मैं आपको बोलूँ वो करोगे, 10-10 याद करोगे, तो आपको समझ में आएगा। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं 3 फॉर्म्स ऑफ सम सेलेक्टेड वर्ब्स। आपने थंबनेल देखा होगा, तो आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह हम वर्ब्स को याद करेंगे। तो देखिए, ये जो मैं आपको लिखवाऊंगा, सारी वर्ब्स आपको याद करनी है, ये आपके काम आएंगी। या तो आप कोई से भी सेंटेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले टेंस, जितने भी करोगे जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स होती हैं, तो वो सारे मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए, पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। इसमें क्या दे रखे हैं हमें, देखिए। जैसे देखिए क्या है, अंग्रेजी में क्रियाओं की 3 फॉर्म्स होती हैं, उनका काल सूचक रूपों टेंसेस के साथ गहरा संबंध है। विभिन्न टेंसेस में विभिन्न फॉर्म लगती हैं। यहाँ कुछ क्रियाओं को वर्गीकृत करके उनके तीनों फॉर्म्स के रूप में आपकी सुविधा और अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। तो कुछ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दे रखी हैं आपको। तो देखिए क्या क्या है वो वर्ब्स हमारे पास। अब देखिए, पहली बात क्या आपको पता होनी चाहिए, अंग्रेजी में उन अनेक क्रिया ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं। जैसे अलाउ की ना आपके पास फॉर्म्स क्या होती है, सेकंड फॉर्म भी होगी अलाउड और थर्ड फॉर्म भी होगी अलाउड। तो मैं आपको पहले वो सारी फॉर्म्स लिखवा रहा हूँ जिनकी फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो देखिए क्या क्या है, आप देखिए, यहाँ से हम आपको लिखवाते हैं सारी फॉर्म्स, देखते जाइएगा। आप इन्हें या तो एक अलग कॉपी में लिख लीजिएगा, वरना आप इनको याद भी करिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा उनको याद करने की। देखिए आप सारे लिख दीजिए। ये हो गया अलाउ, अपीयर, विल्ड, बैरो, वॉयल, वन, ये सब आपको याद करनी है। इनकी आप अगर एक फॉर्म याद कर लोगे तो आपको ये सारी फॉर्म्स याद हो जाएंगी, थर्ड फॉर्म्स भी। तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख लीजिएगा किसी कॉपी में। तो देखिए ये इस पेज की हुई। आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए, ये है 31 से है यहाँ पे, आप यहाँ से भी लिख लीजिएगा। और देखिए ये सारी आपको दे रखी हैं, आप सारी लिखिएगा इन्हें। देखिए ये सारी लिख लीजिए। तो देखिए लिख लीजिएगा आप सारी ये। तो देखिए यहाँ तक हो गई। आगे देखते हैं। तो देखिए ये भी हैं 73 से 80 वर्ब्स हैं। ऐसी 80 वर्ब्स हैं, आपको मैंने 80 लिखवा दी, आप 80 याद करिएगा। इनको इनकी जो फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, दोनों सेम होती है। तो आप इन्हें याद करिएगा, आपको आ जाएगा। तो देखिए आगे देखिए, आगे गए, कई क्रियाएं ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होती। साथ ही थर्ड फॉर्म में धातु के साथ प्राय en या एन जुड़ता है। जैसे अराइज के साथ अरोस या अराइजन, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया अराइजन। इन सभी में बीटन, ब्रोकन, बीटन आदि रूप से थर्ड फॉर्म्स में बनते हैं। तो देखिए आप ये लिख दीजिएगा। अब देखिए ये भी आपके हैं, ये जिनकी ये सेम नहीं होती है, इनको आपको याद करना ही होगा। तो तीनों फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी आपको। तो देखिए लिख लीजिएगा आप ये। तो देखिए इतनी आप लोग याद करिएगा। और देखिए ये हो गई हमारी यहाँ से 113 वर्ब्स। यहाँ पे इसकी कमी है, इसकी आप याद करिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर तीसरा है, कई क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होती, पर सेकंड फॉर्म के रूप का ए थर्ड फॉर्म में प्राय यू बन जाता है। जैसे ड्रंक और रैंग के थर्ड फॉर्म है ड्रंक और रंग। तो ये सारी हैं, इन्हें भी लिख लीजिएगा। और देखिए ये सारी हैं, तो आपको ये सारी नोट करनी है, तो इन्हें नोट कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और अब देखिए इन्हें याद करने की आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपके पास ये है, आपको 1 से लेकर 10 रोज याद करनी है, सिंसियरिटी से। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, आपको 1 से लेकर 10 तक याद करनी है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही होता था, मुझे भी ये सारी याद नहीं है।
मतलब अभी भी मुझे बहुत सारी याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ कुछ। तो ऐसे आपको क्या होगा, 1 से लेके 10 तक एक दिन में याद कीजिए, या आपका अगर कम वेटेज है तो आप 1 से लेके 5 तक कीजिए। 5 करेंगे तो फिर अगले दिन भी आपको करना है 6 से लेके 10 तक करनी है। अगर 10 याद करें तो 10 से लेके 20 तक करनी है। अब 20 के करने के बाद आपको देखिए, आपने पहले दिन 1 से लेके 10 तक करी, अब जब आप अगले दिन 10 से लेके 20 तक करोगे तो जो पहले आपने 10 के करी थी पहले उनको एकदम रिवाइज कीजिए अच्छे से, उन्हें देखिए। जब आपको ये सारी याद हो जाएंगी ना सारी, तो आपको करना है लास्ट में आपको, आप हमेशा 5 या 10 मिनट इन्हें दीजिए, 5 या 10 मिनट आप पढ़िए। आपको देखिएगा एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये सारी याद हो जाएंगी। तो इतनी ही थी वीडियो दोस्तों, मुझे बस आपको ये दिखानी थी, आपको ये याद करानी थी, क्योंकि ये बहुत बहुत आगे काम आती हैं, तो इसी से हमारी इंग्लिश सुधरती है। तो इन्हें याद करिएगा आप लोग। तो बस इतनी थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।